चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से कुछ बच्चों को इश्यूज हो रहा है कि अप्लाई कैसे करें, हमें एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं दिख रहा है जीपीएससी की वेबसाइट पे। ये प्रॉब्लम उनको हो रही होगी जो पहली बार ऑनलाइन जीपीएससी में अप्लाई कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। और एएमबीआई का डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आ गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और जहाँ पे एएमबीआई का एप्लीकेशन है ना, वहीं पे सारे एप्लीकेशन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जिस भी एग्जाम को अप्लाई करना चाहते हैं सब वहां से करते हैं। करना क्या है आपको, तो आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपको टाइप करना है GPSCOJAS, इस तरीके से आप टाइप करोगे। ये जो पहली वेबसाइट आपको सबसे ऊपर नजर आ रही है ना, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जीपीएससी का। जितने भी जीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं सबको यहीं से अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, जहाँ पे मेरा कर्सर हाईलाइट कर रहा है, आपको करेंट एडवर्टीजमेंट आपको नजर आ रहा है। व्यू ऑल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कर ही पाओगे। और नीचे आप देखोगे कि सारी वैकेंसी जो उनका एडवर्टीजमेंट नंबर है, सीरियल नंबर से यहाँ पे आपको नजर आ रही है। जैसे आप मैकेनिकल के DEE को अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप साइंटिफिक ऑफिसर का अप्लाई करना चाहते हो, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, इस तरीके से आप नीचे आते जाइए। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग EMBI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो EMBI का देखो एडवर्टीजमेंट नंबर 52 है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है इसको, या फिर जिस भी वैकेंसी को आप अप्लाई करना चाहते हो ना, आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये लिंक आपको ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे ना, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल, तो इसका एडवर्टीजमेंट ऊपर हो जाएगा। किसी भी वैकेंसी का आपको ओपन करना है, बाकी चीजें जो शॉर्ट चीजें होती है वो मेंशन होती है नीचे, ये सारी डिटेल, बेसिक डिटेल मेंशन होती है। और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके से एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो ये रीड आउट कर सकते हो। और अगर आपको पता चल गया भाई क्या अप्लाई करना है, क्या क्या जरूरत है, वो सब फुलफिल है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वो सारे डिटेल हैं, ये आपको इसको फिलअप करते जाना है सिक्वेंसली। पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, पहले से एप्लीकेशन आप करते हैं, तो फिर आपकी डिटेल इसमें होगी। आपको लॉगिन कर लेना है। नए अगर आप फर्स्ट टाइम जीपीएससी में अप्लाई करने हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिए, फिर आई एग्री कर लीजिए। इस तरीके से जो भी डिटेल आपसे डिमांड किया जाएगा आप उसको फिलअप करते जाइए और चीजें हो जाएंगी। दैट्स इट, वेरी सिंपल इज दैट। कर पाओगे आप, कोई मुश्किल नहीं है। जो प्रोसेस मैंने जीपीएससी एमपीआई के लिए बताया है वही प्रोसेस सारे वैकेंसी के लिए है। अब चूंकि इसका हम जीपीएससी एमबीआई का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके एडवर्टीजमेंट का भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर ही लेता हूँ। आप लोगों के कुछ डाउट्स भी थे, वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। पहली चीज कि ये जो यहाँ पे जो एग्जाम का डाउट था, मैं मेरे मुंह से शायद जुलाई निकल गया था, थोड़ा सा गुजराती होता है तो कंफ्यूजन भी हो जाता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे वो इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है, ये आपको नहीं भूलना है। सबसे ऊपर डेट दिया गया है कि इसका एप्लीकेशन चालू हो चुका है, और ये 30 अक्टूबर तक रहेगा, 30 अक्टूबर रात तक। ठीक है, तो इससे पहले आप अप्लाई कर लेना, लास्ट का वेट नहीं करना है, अप्लाई कर लेना है। और इसका जो टेंटेटिव डेट है एप्लीकेशन का, वो अप्रैल 2025 है। मतलब आपके पास टाइम है एटलीस्ट 7 मंथ का। और जनरली एग्जाम आता है ना मिड के बाद आता है, मतलब 15 अप्रैल के बाद आप अज्यूम करके चलिए, क्योंकि इससे पहले का जो एडवर्टीजमेंट है इस मंथ का वो पहले आएंगे। तो होपफुली हम जनरली वो संडे को कराते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड संडे छोड़ के थर्ड या फोर्थ वाले संडे में होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। एग्जाम आपका होता है गांधीनगर और अहमदाबाद में, यहीं पे सेंटर बनाए जाते हैं पूरे गुजरात का। पूरे गुजरात में आपका नहीं होगा तो आप प्लान कर लीजिए वहां पे आने का, अगर आप दूर से आ रहे हो तो। ठीक है, ये रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है और ये मेडिकल टेस्ट की डेट है, ये सारी डेट्स दिए गए हैं। होपफुली जीपीएससी इस पे कंप्लीट कर लेगी। सम टाइम चांसेज होते हैं कि जो प्रीलिम एग्जाम हो रहा है किसी रीजन बस आगे पीछे हो जाता है, पर आपको वो सोचना नहीं है, आपको यही डेट एज्यूम करके चलनी है, इसी के हिसाब से आपकी तैयारी प्लान करनी है। तैयारी से याद आया कि अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो ये मनु एकेडमी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हो। हमारा मनु एकेडमी का ऐप है एंड्रॉयड में, वहां से आप लॉग इन कर सकते हो। और अभी भी हमारा ऑफर चल रहा है, अगर आप टेक्निकल और एक्ट दोनों कोर्स बाय करते हो, क्योंकि इसका जो डिटेल सिलेबस है, या डिटेल सिलेबस तो नहीं, एग्जाम स्कीम है वो आ चुकी है।
कोई चेंजेज नहीं है एग्जाम स्कीम में, सेम जो 2019 में जो एग्जाम पैटर्न था, सिमिलर एग्जाम पैटर्न एग्जाम स्कीम यहाँ पे भी है। आपका 125 मार्क्स का टेक्निकल रहेगा, उसके बाद 75 मार्क्स का आपका एक्ट एंड रूल रहेगा और 50 मार्क्स की आपकी गुजराती रहेगी। यहाँ पे आपको देख पाओगे सिमिलर एग्जाम पैटर्न था, होपफुली सिलेबस भी सेम रहेगा वर्ड टू वर्ड। अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैंने पहले ही बोला है वो सब हम कोर्स में अकोमोडेट करेंगे। जो भी चेंजेस होंगे, जो भी रिसेंट चेंजेस हुए होंगे एक्ट्स एंड रूल में, वो भी अकोमोडेट किया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बच बाय करना है आपको। अगर टेक्निकल आप बाय करना चाहते हो तो ये बाय कर लीजिए। इसको बाय करते ही आपको 1000 रुपीज का कूपन आ जाएगा आपको जीपीएससी एएमबीआई का, जो एक्ट एंड रूल है बाय करने के लिए। और ये टोटल कोर्स आपको पड़ेगा, अभी बाय करते हो तो 6000 में। इसके बाद जो इसका ऑफ है और ये जो ऑफर है, ये दोनों निकल जाएगा, क्योंकि इनिशियल कैंडिडेट को ही ये दिया जाता है, कुछ कैंडिडेट को। तो आप बाय करना चाहते हो तो कर लीजिए। कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे या फिर ऐप पे एक नंबर दिया गया है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ और डिटेल आपको इसके बारे में जानना चाहिए, कुछ चीजें मेंशन किया गया है आपके हाइट चेस्ट के बारे में, मेडिकल फिटनेस के बारे में। वो सब क्राइटेरिया आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस पे क्वेश्चन उठा रहे थे कि जनरल की वैकेंसी इतना क्यों कम है, और ईडब्ल्यूएस की भी बात कर रहे थे कि इसमें 10% का रिजर्वेशन इतना ज़्यादा क्यों है। अब ये किस टाइप का रोस्टर बना है, थोड़ा मैं देखता हूँ अगर कहीं से मिलता है, नहीं तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। ठीक है, यही इसी पे बात किया जा सकता है। बाकी अगर ये कई बार ऐसा होता है कि जो कैटेगरी की वैकेंसी है वो ज्यादा आती है, क्योंकि उनकी बैकलॉग वैकेंसी दिखाया जाता है। पीछे वाले रोस्टर में ये दिखाया जाता है कि ये वैकेंसी आई हुई थी जिसमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आ गया था पहले से, और जो करंट वैकेंसी थी उसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था किसी रीजन बस। तो वो वैकेंसी बैकलॉग बना के नई वैकेंसी में उसको ऐड किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, दूसरे कैटेगरी के साथ भी होता है। जैसे आप देखते हो कई बार स्पेशल रिक्रूटमेंट आते हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए, वो इसी सेंस में आते हैं कि जो पिछली वैकेंसी थी वो फुलफिल नहीं हो पाई हो, या पिछली वैकेंसी में किसी वजह से ओबी रिजर्व कैटेगरी की जितनी सीटें देनी चाहिए थी नहीं मिल पाई हों, तो उसके वजह से वो वैकेंसी ऐड किया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या मैटर है, कैसे हुआ है। कई सारे बच्चों ने मैसेज किया, ग्रुप में भी आप लोग देखो कि डिस्कशन कर रहे हैं। खैर अभी आपको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोकस फॉर्म अप्लाई और प्रिपरेशन पे करना है, क्योंकि वो आपके हैंड में नहीं है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, क्यों हुआ कैसे हुआ वो डिस्कस किया जा सकता है, तो उस पर करेंगे डिस्कशन। बाकी ये आपकी हाइट चाहिए, अगर आप एससी नहीं हो तो बाकी सबकी हाइट यही होनी चाहिए, इसमें किसी भी कैटेगरी या उसको नहीं इंक्लूड किया। देखो कहा गया कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब, और वो भी गुजरात वर्जन की। तो शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के बाकी सबकी यही हाइट होनी चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, यही हाइट चाहिए। चेस्ट आपको ये चाहिए, तो ये आप देख लेना। जनरली ये सब हो जाता है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको हाइट में इशू है तो फिर आपको सोचना चाहिए, आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, मेरी एडवाइस है। बाकी ये सारी चीजें हैं। आप में से कई सारे लोग पूछेंगे कि क्या ये बहुत सिंसियरली चेक किया जाता है, तो मैं कहूँगा बहुत, अगर आपका एकदम एडवर्स नहीं है तो जनरली होता है, बहुत हार्ड ये नहीं होता है। पर मेडिकल में पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा आगे पीछे है तो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली तो ये नहीं कहा जा सकता, वो निकाल सकते हैं। पर जो बच्चे पहले गए हैं उनसे बात करके जो पता चलता है कि भाई कितना हार्डली या कितना स्ट्रिक्टली ये चेक करते हैं। पर हम ये भी नहीं कर सकते कि जिस टाइप जैसे पहले हुआ था वैसे अब होगा। बट आपको चेक कर लेना है कि आप इन सब पैरामीटर पे फिट बैठते हैं या नहीं। एज आपको देख लेना है, 90 से 35 होनी चाहिए, बाकी किसी कैटेगरी से हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपकी ये 50,000 के आसपास सैलरी है, ये 5 ईयर फिक्स रहता है। इसके बाद आपको ये बेसिक पे दिया जाता है, तो 5 ईयर बाद आपकी बहुत बहुत अच्छी सैलरी होगी। जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन नहीं होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तैयारी करना है अगर आप कंफ्यूजन में हो तो। बाकी कोई पर्सनल स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। होपफुली अब आप अप्लाई कर लोगे ना, कैसे अप्लाई करना है आपको पता चल गया, और कैसे कोर्स बाय करना है ये भी आपको पता चल गया। भाई थोड़ा तो अपना भी एडवर्टीजमेंट बनता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।